आज हम नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को नरेशन के बारे में बताए थे और नरेशन में टेंस संबंधी परिवर्तन होने वाले नियमों के बारे में भी बताए थे। अब इसमें हम कैसे नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय हम प्रोनाउंस को कैसे परिवर्तित करते हैं, आइए हम इसका अध्ययन करें। सबसे पहले हम प्रोनाउंस के बारे में जान लें। यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है आप लोगों का। यहाँ पर सबसे पहले जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो Time is 9 a.m. बात करता है, जो व्यक्ति हमसे बात करता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। जो हमारी बातों को सुनता है उसे हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन करते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बातें करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन करते हैं। और ये जो प्रोनाउंस हैं उनका 3 केस होता है। एक सब्जेक्टिव केस, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले या वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करने वाले प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस यानी कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं। यहां पर हम ध्यान देंगे, यहां सबसे पहले यहां लिखा है पर्सन केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। यहां सबसे पहले पर्सन ये नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सामने ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, माई, माइन, आवर, आवर्स, ये पूरे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। लेकिन यही अगर पूछा जाए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कौन है, तो आई और वी। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आई और वी है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मी, अस है। फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस का प्रोनाउन माई, माइन, आवर, आवर्स है। और वही हम आ जाते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यू है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। सेकेंड पर्सन का पॉसेसिव केस का प्रोनाउन योर, योर्स होता है। और नीचे आए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ये 3 आते हैं, ही, शी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम का पॉसेसिव केस हिज, यानी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में सबसे पहले ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, उसका पॉसेसिव केस हिज होता है। सी भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दोनों सेम होता है, ये ध्यान देंगे। शी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दोनों सेम ही होता है। और इट भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और पॉसेसिव केस इट्स होता है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन
दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम का पॉसेसिव केस देयर और देयर्स होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो आइए हम कुछ रूल्स के कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम पहचानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और फार्मूला लिखा है SON 7। S को 1 से कनेक्ट किया गया है, O को 2 से और N को 3। गुड मॉर्निंग। तो आइए सबसे पहले S यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करें। देखिए हम आप लोगों को बताए थे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जो का त्यों लिख देते, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जो का त्यों लिख देते। यदि शेड के साथ टू दिया है तो इसको हम चेंज करते हैं, यदि नहीं दिया है तो नहीं चेंज करते हैं। तो शेड के साथ टू नहीं दिया है यानी कि हम शेड को शेड लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। राम सेड दैट। अब ये ध्यान देंगे इसमें सबसे पहले यह चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा प्रोनाउन है। देखिए एक आई प्रोनाउन है और एक माय, दो प्रोनाउन है, इसको हम गोले में रख लिए हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक एस किस होता है सब्जेक्ट, एस किस होता है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये वन है यानी कि वन का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यानी कि इसमें जितना भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, ये देखिए प्रोनाउन आपको समझने के लिए आपको हमने चार्ट बना दिया। चार्ट फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, मी, माय, और इतने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। यदि इतने कोई भी प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और केस के अनुसार चेंज करते हैं। अब यहाँ पे राम दिया है, राम दिया है तो हम राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ये मैस्कुलिन जेंडर है तो हम राम के लिए प्रोनाउन ही यूज करेंगे। राम क्या है मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए हम राम के लिए ही का प्रयोग करते हैं। अगर सीता रहती तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, राम के लिए ही मान लिया, ही को हमने क्या किया यहाँ पर लाकर रख दिया। अब ये ध्यान देंगे आई जिस केस में होगा उसी केस में ही को लिखेंगे। आई जिस केस में होगा उसी केस में ही को लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर चार्ट पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस में आई दिया है, आई सब्जेक्टिव केस में है ना, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, नीचे आएंगे देखेंगे ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। क्या होता है, ही होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ही लिख देंगे।
यदि ये समझ में आ गया ना। और ये ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यानी यहाँ पर कोई नाम दिया है तो नाम को हम क्या करते हैं, प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं और तब हम यहाँ लिखते हैं। ये तो प्रोनाउन हो गया। उसके बाद ये देखेंगे कौन सा टेंस है। यहाँ पर ध्यान देंगे, हैव दिया है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो हम हैव को क्या करेंगे, हैड में कन्वर्ट कर देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यही रहने देंगे क्योंकि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। हो गया, he had done। अब यहाँ पर पुनः प्रोनाउन दिया है। अब कौन सा प्रोनाउन है, देखिए इसमें कमान माई। माई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और कौन सा केस है, पोसेसिव केस। तो ये माई भी किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार। हम आपको बताएं ना, यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट राम दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, राम के लिए ही का यूज किया है। राम के लिए हमने क्या किया, प्रोनाउन ही का यूज किए हैं। तो हम क्या करेंगे, ही यहाँ पर लाएंगे। ही को यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, एक ध्यान देंगे। अब यहाँ देखेंगे माई कौन सा केस है, देखिए पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही है ना, ही का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, ही का पॉसेसिव केस क्या होगा, ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। समझ आया, राम सेड आई हैव डन माई वर्क और इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, राम सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। ये एक एग्जांपल हुआ। एक दो और एग्जांपल, दे said I am a poor boy। दिया है, they said। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, they said we are playing hockey। We are playing hockey। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दे को हम जो करते हो लिख देंगे, दे को जो करते हो लिख देंगे। यहाँ पर सेड के साथ टू नहीं दिया है तो हम सेड को शेड में ही रहने देंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सा प्रोनाउन है। देखिए उसको हम राउंड कर देते हैं, वी। केवल एक ही प्रोनाउन है और कोई प्रोनाउन नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बताएं ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट दे है। यहाँ पर नाउन दिया था तो हमने प्रोनाउन में कन्वर्ट किया था। जब प्रोनाउन है जिसमें हम
नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर दे है, अब दे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। दे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, देखिए वी। अब दे का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर दे दिया है ना, दे ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है, तो हम क्या करेंगे, दे का दे ही लिख देंगे। उसके बाद टेंस परिवर्तन करेंगे। टेंस यानी कि यहाँ पे आर दिया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, तो यह आप लोगों का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, तो आर यहाँ क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद प्लेइंग लिख देंगे और उसके बाद हॉकी। इसमें अन्य कोई प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य कोई प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, रीमा said to me I went to market with my brother। यहाँ पे रीमा said to me I went to market with my brother। यहाँ क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जो का त्यों लिख देंगे। यहाँ देखेंगे सेड के साथ टू दिया है, यहाँ पर ऊपर देखिए सेड के साथ टू नहीं दिया था, सेड के साथ टू नहीं दिया था, यहाँ पर सेड के साथ टू दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, टोल्ड में परिवर्तन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मी लिख देंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा प्रोनाउन है, उसको गोला करते हैं। एक आई है और दूसरा ये माई दिया है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रीमा दिया है, तो रीमा के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी। रीमा के लिए प्रोनाउन शी यूज करेंगे। आई सब्जेक्टिव केस में है, तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होगा, सी का सब्जेक्टिव केस सी होगा। इसके बाद ये देखेंगे कौन सा टेंस है, वेट दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है, हम क्या करेंगे, हैड लिखेंगे और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। समझ में आया ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है, हैड लिखेंगे और यहाँ पे वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हमने वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे टू मार्केट
तो उसके बाद क्या है, विथ माई, ये भी प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है माई। ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रीमा है। रीमा के लिए हमने प्रोनाउन सी को माना है। सी को हम यहाँ लेकर आएंगे, सी को क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन सी को यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माई। जिस केस में होगा, माई जिस केस में होगा उसी केस में सी को भी लिखेंगे। देखिए माई कौन सा है, पॉसेसिव केस है, और सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो हम सी का क्या करेंगे, पॉसेसिव केस लिखेंगे। सी का पॉसेसिव केस ये है, देखिए माई पॉसेसिव केस में और सी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे और उसके बाद ब्रदर लिखेंगे। ठीक हो गया, ये तो रहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, अब हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का कुछ एग्जांपल देखेंगे। He said to me, you do your यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, he said to me, you do your work। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को लिख देंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को लिख देंगे। अब यहाँ पर said के साथ to दिया है, तो हम उसे क्या करेंगे, told में परिवर्तित करेंगे। said के साथ टू दिया है, तो हम सेड को टू में परिवर्तित करेंगे। ऑब्जेक्ट मी दिया है, मी को लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। सेड के साथ टू रहेगा तो हम इसको चेंज करते हैं, यदि सेड के साथ टू नहीं है तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं। तो हम इसे टोल्ड में परिवर्तित किए, मी को लिख दिए। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किए। कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किए। अब ये रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कौन कौन सा प्रोनाउन दिया है या कितना प्रोनाउन दिया है। उसे हम राउंड गोले में कर लेते हैं। एक यू दिया है और एक योर दिया है। अभी तो हम यहाँ बताए थे एस, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यानी एस का कनेक्शन वन से, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन लिखा है ना, सेकेंड पर्सन में देखिए यू आता है, योर आता है, योर्स आता है। यदि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। याद है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये ध्यान देंगे, यहाँ पे ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है
पर नहीं लिखेंगे, एक चीज ध्यान देंगे। यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में, कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर दिया है, देखिए सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में है, कैसे पहचानेंगे? सबसे आसान ट्रिक है यह पहचानने का, यदि वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके पहले यू का प्रयोग हुआ हो तो वह सब्जेक्टिव केस में होगा। यानी यू वर्ब के पहले प्रयोग किया गया हो तो वह सब्जेक्टिव केस में होगा, अन्यथा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अन्यथा का मतलब यदि वर्ब के बाद दिया हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के पहले यू दिया है तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। तो हम क्या करेंगे, मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद ये देखेंगे कौन सा टेंस है, यानी डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो यानी कि यह निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, तो डू का सेकेंड फॉर्म होगा डिड, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होगा। इसके बाद यहां देखिए प्रोनाउन यह भी दिया है, यह कौन सा प्रोनाउन है, यह भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और कौन सा केस है, पॉसेसिव केस है। कौन सा केस है, पॉसेसिव केस है। तो हम क्या करेंगे, यह भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यह भी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हम रिपोर्टिंग स्पीच को यहाँ पर लाकर रख देंगे, लेकिन मी को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मी का पॉसेसिव केस यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि योर क्या है, पॉसेसिव केस दिया है। योर क्या है, पॉसेसिव केस दिया है, तो मी का पॉसेसिव केस होता है माई, माइन। हम जनरली हमेशा माई का प्रयोग करते हैं, माइन का बहुत रेयर केस में प्रयोग होता है, वो भी अलग सेंटेंसों में। तो हम मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, माई, उसके बाद लिखेंगे वर्क और फुल स्टॉप। ना गया? एक एग्जांपल और देखते हैं। They said to her. You are going to the market with your sister. ये हो गया। They said to her, you are going to the market with your sister. यहाँ पर सबसे पहले हम दे को लिख देंगे, said के साथ to दिया है तो उसे हम told में परिवर्तन करेंगे, हर लिख देंगे। यहाँ तक तो किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन एड का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक किसी भी छात्र को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आसानी से कर लेंगे। और यहाँ से हम देखते हैं जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो उसमें हम प्रोनाउन चेक करते हैं, प्रोनाउन दिया है कि नहीं है, और उसके बाद टेंस पहचानते हैं।
तो इसमें देखेंगे यू प्रोनाउन दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, योर दिया है, क्योंकि अब आप सेकेंड पर्सन को नाउन पढ़ रहे हैं। यू दिया है या यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर यह रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हर है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हर है। तो हम क्या करेंगे, हर को यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है, हम इसके पहले एग्जाम्पल में बताए हैं यदि वर्ब के पहले यू आए तो वह यू सब्जेक्टिव केस में होगा। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, देखिए हर दिया है ना, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी लिखेंगे। टेंस देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे यू प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। अब ये नहीं कि आर के जहाँ पर हम यहाँ पर वर्ब लिख दे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट सी है इसके अनुसार हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब। तो यहाँ पर सी सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वाज लिख देंगे, गोइंग लिख देंगे, टू लिख देंगे, द लिख देंगे, मार्केट लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे विथ। अब यहाँ पर प्रोनाउन योर आता है, यह भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। योर पोसेसिव केस में देखिए तो हर का पोसेसिव केस हर ही होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर लिखेंगे और सिस्टर। समझ में आ गया, ये भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी हर के अनुसार। हर का पॉजिटिव केस हर होता है, हर का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर का पॉजिटिव केस ही हर होता है। हर लिखे और उसके बाद हम सिस्टर को यहाँ पे लिख दिए, यानी कि यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यह भी समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। He said to him, "You are a good one." देखिए क्या करेंगे, ही को हम वैसे लिख देंगे, said के साथ टू दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, टोल्ड में परिवर्तित करेंगे और हम क्या करेंगे, हिम लिख देंगे और कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन डायरेक्ट लिखेंगे। इतना तो समझ में आया होगा। ही को लिख दिए, सेड टू को टोल्ड में हिम लिख दिए, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग किए। अब इसके बाद इसमें देखेंगे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू सब्जेक्टिव केस में है और हिम का सब्जेक्टिव केस, देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे। यहाँ पे यू के साथ यू प्लूरल है, आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वाच लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे गुड वन, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। और इसमें देखिए वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, ये केवल लिंकिंग वर्ब है। तो हमने क्या किया, ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है सिंपल पास्ट में चेंज कर दिए हैं। सिंपल पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ वाज का प्रयोग कर दिए हैं। उसके बाद ए लिख दिए हैं, गुड लिख दिए हैं और वाई लिख दिए। ये तो आपका सेकेंड पर्सन। यहाँ आप देखिए, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल
Ritesh said he did not give him her book. है क्या? Ritesh said he did not give him her book. यहाँ देखिए दो बता दिए हैं, थर्ड है यानी थ्री हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन, एन से हो गया नो चेंज, यहाँ पे एन लिखे ना नो चेंज, थ्री से थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे स्पेस नहीं था, यस से देखिए सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एन से नो चेंज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एन में होता है नो चेंज। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, इट, हर, इट, देयर, देयर, ये सभी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यदि इतना प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है तो प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम जो कहते हो लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रितेश लिखेंगे, रितेश यानी यहाँ पर सैड के साथ टू नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे शैड ही लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिया है, देखिए इसमें चेक करेंगे कौन कौन सा प्रोनाउन दिया है। देखिए ही दिया है, हिम दिया है, हर दिया है। ये कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे ये चार्ट है, ये चार्ट आपको याद करना है सभी को। यदि चार्ट नहीं याद होगा तो प्रोनाउन नहीं चेंज कर पाएंगे। देखिए ही दिया है, उसके बाद हिम दिया है, उसके बाद क्या दिया है, हर दिया है, ही हिम हर, ही हिम हर दिया है। यानी कि यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुआ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। हम क्या करेंगे, ही को ही लिख देंगे, लेकिन टेंस तो परिवर्तन करेंगे ना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिड के यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, नॉट लिखेंगे। और हम अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, यानी गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, हिम लिख देंगे और उस पर हर लिखेंगे और उस पर बुक लिखेंगे। यानी आप ये याद कर लीजिए शन का फार्मूला SON 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी ये जितना भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू सेड शी went to her house। यहाँ पे है ना, देखिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को लिख देंगे यू, शेड के साथ टू नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, शेड को शेड ही रहने देंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा डालकर कंजक्शन दैट
यहाँ आप देखेंगे सी प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन है ना। सी यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम जो कहते हो लिख देंगे। टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सी हैड गो, टू लिखेंगे, हर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ये तो रहा आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन